हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। बहुत बढ़िया। चलिए, 2 दिन से क्लास ऑफ था क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, इसीलिए क्लास ऑफ था। बट आपका मैं जो सुबह का सेशन होता ना उसको मैं नहीं कर रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब था। ठीक है, मैं बोल नहीं पा रहा था सुबह के टाइम ना, मैं बात ही नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने ऑफ किया था 2 दिन से। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आपको डेली मैं वो काम कराता हूँ जो एग्ज़ाम रिलेटेड हों और एग्ज़ाम में पूछे गए हों, उनको हम डिस्कस करते हैं और बहुत बढ़िया सा सेशन चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ग्रामर का भी क्वेश्चन करते हैं, तो आपको फॉलो करना है मुझे। ठीक है, चलिए, जो पहला वर्ड हमारा है जो आर्टफुल है। ठीक है, क्या है बच्चे? आर्टफुल। आर्टफुल का मीनिंग क्या है? जो बहुत ही क्या होते हैं? चालाक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग आज इंक्लूड नहीं हुआ क्या? चलिए, कल से इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने देखा नहीं शायद। आर्टफुल का मीनिंग क्या है? जो चालाक होते हैं। ठीक है, जो कौशल होते हैं, जो बहुत ही स्किलफुल होते हैं, हम कह सकते हैं। तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? किसी का क्वालिटी दर्शाना है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग लिख लीजिए। ठीक है, छोटा सा लिखेंगे बट लिखना है। आपका स्किलफुल हो वो, और बहुत ज़्यादा क्या हो? आपका चालाक हो तो क्लेवर हो, बहुत ज़्यादा क्या हो? क्लेवर। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, सिनोनिम जो कि बहुत ही चालाक है, तो क्या है बच्चे? क्लेवर है, बहुत ही चतुर है, चतुर चालाक। कनिंग है, जो धूर्त है, जो मतलब क्या होता है? ये एक नेगेटिव वर्ड होता है। लाइक कनिंग जो होता है ना, वो चतुर तो होता है लेकिन वो नेगेटिव अर्थ का एक लेते हैं उसको। ठीक है, देन क्राफ्टी, जो भी बहुत ही चालाक होता है। देन उइली, उइली का अर्थ क्या है? जो चालबाज करता है ना, उसको हम बोलते हैं चालबाज वाला, चालबाज, ये होता है उइली। देन आपका श्रीउड, श्रीउड का अर्थ भी जो समझदार होता है, जो होशियार होता है। ठीक है, समझदार, और जो क्या हो? होशियार हो। समझ में आया क्या? चलिए, देन एंटोनिम क्या है? ऑनेस्ट है, जो ईमानदार है। नैव है, जो भोला भाला है। सिंपल है, बहुत ही साधारण है। क्लमजी, क्लमजी जो अनाड़ी है। ठीक है ना, अजीब है, अनाड़ी। देन बहुत ही फ्रैंक है, बहुत ही क्या है? साफ दिल का होता है वो, साफ दिल का। ये हो जाएगा, सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज्ड एन आर्टफुल ट्रिक टू विन द गेम। उसने क्या किया? जो खेल जीतने के लिए, गेम को जीतने के लिए क्या क्या? एक चालाक चाल चलाई। ठीक है, आर्टफुल ट्रिक चलाई, लाइक एक चालाक चाल चलाई। ठीक है, चलिए, दूसरा वर्ड हमारा है टेंडरनेस। टेंडरनेस का अर्थ क्या है? जो कोमलता, दया या ममता। ठीक है, जो काइंडनेस होता है ना, वो आपका होता है टेंडरनेस। क्या हो जाएगा? टेंडरनेस। तो हम कह सकते हैं टेंडरनेस, जो क्या हो? बहुत ही, जो जिनका दिल क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही दयालु होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इस किसी व्यक्ति को समझा रहे हैं ना यहाँ पे, तो टेंडरनेस, सॉरी, किसी का क्वालिटी दर्शा रहा है, कोमलता है वो। ठीक है, दया है, ममता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीनिंग लिखिए, क्या हो जाएगा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेंटल, जो भद्र हो, दयालु हो, ठीक है, और लविंग हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? देखिए, काइंडनेस, आपको पता है, दयालुता। जेंटलनेस, जो कोमलता होता है। एफेक्शन है, लाइक स्नेह प्रेम है। कॉम्पेशन है, करुणा है, दया है आपके ऊपर। वार्मथ है, जो कोई क्या हो, मतलब अपनापन हो। ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या है? रॉथलेसनेस, निर्दयता, जो बहुत ही निर्दयता हो उसको हम बोलते हैं रथलेसनेस।
देन कठोरता तो हार्शनेस, देन क्रुएल्टी क्रूरता, सिवियरिटी कठोर स्वभाव का, एंड इंडिफरेंस जो उदासीनता हो, ये सारे क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएंगे। हर वॉइस वॉज फुल ऑफ टेंडरनेस एंड लव, उनका जो आवाज बहुत ही कोमलता और प्रेम से भरी थी। ठीक है, चलिए। देन एक्यूट, क्यूट नहीं एक्यूट, क्यूट तुम्हारा बाबू है बट एक्यूट का मीनिंग क्या है, जो गंभीर हो, कोई तेज हो या कोई तीव्र हो। ठीक है, तो इसे किसी का क्वालिटी दर्शाना तो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो क्या हो, वेरी सीरियस हो, बहुत ही गंभीर हो कोई चीज, और सीवियर हो। ठीक है, सिनोनिम से क्या हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। शार्प जो बहुत ही क्या होता है, तेज होता है, बहुत ही धारेदार होता है। कीन बहुत ही इच्छुक होता है, उत्सुक होता है। ठीक है, इंटेंस जो गंभीर हो। देन बहुत ही सीवियर हो तो बहुत ही कठोर हो, बहुत ही क्रिटिकल हो, बहुत ही क्या हो, गंभीर हो। समझ आया कि नहीं। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बहुत ही फीका है तो डॉल है, बहुत ही ब्लंट है। ठीक है, ये भी आपका जो धीरे धीरे होता है। ठीक है, जो खुरदरा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्लंट। माइल्ड जो कि हल्का हो, कोमल हो। स्लो बहुत ही धीरे धीरे। देन ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज जो क्या हो, जो मूर्ख हो। ठीक है ना, जो धीरे धीरे काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ओके, ही सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट पेन इन हिज बैक, उसे जो उनका पीठ में क्या हो रहा है, बहुत ही एक्यूट पेन हो रहा है, लाइक बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ओके, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। देन आर्डेंट, आर्डेंट का अर्थ क्या है, जो उत्साही हो, जो जोशीला हो, जो भावुक हो, तो उसको हम बोलते हैं आर्डेंट। ठीक है, तो आर्डेंट का ई एन टी ए एन टी वाले जितने शब्द बनते हैं, क्या बनते हैं आपका, एडजेक्टिव बनते हैं। तो आपका एडजेक्टिव बहुत ही मतलब क्या हो, बहुत ही जोशीला हो, बहुत ही उत्साही हो, तो क्या हो जाएगा, हैविंग और शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और पैशन। ठीक है, जो बहुत ही क्या हो, उत्साही हो, आर्डेंट। तो बहुत ही उत्साही वाले शब्द करते हैं, जो पैशनेट है, जो बहुत ही जोशीला है, कुछ भी करने के लिए बहुत ही क्या हो, मतलब बहुत ही आग्रही हो। ईगर है, इच्छुक है। जीलस है तो उत्साही है, जो परिश्रमी होता है ना, उत्साही, या आप कह सकते हैं जो परिश्रमी है, तो जीलस है। फर्वेंट, फर्वेंट का अर्थ क्या है, जो उत्तेजित है, जो प्रबल, मतलब जोशीला होते हैं ना, उनको बोलते हैं फर्वेंट। आपका डेवोटेड, डेवोटेड का अर्थ क्या है, जो समर्पित है, कोई काम को लेकर समर्पित हो, तो उसको बोलते हैं हम डेवोटेड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट उदासीनता, कोल्ड है ठंडा है, नीरस है। एपाथेटिक जो निष्क्रिय है, उदासीन है वो। तो आपका एवर्स जो विरोधी हो, उसको हम बोलते हैं एवर्स। देन आपका डिस्पैशनेट, डिस्पैशनेट का अर्थ क्या है, जो निर्विकार होते हैं। ठीक है, जो कोई भी चीजों को लेकर मतलब ना उत्साह नहीं प्रकाश करते हैं, वो मना करते हैं, लाइक वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं होते, उस वो वाला शब्द होता है डिस्पैशनेट। ओके, सी इज एन एडेंट सपोर्टर्स ऑफ वुमेन्स राइट। ठीक है, वो महिलाओं के अधिकारों की लिए मतलब एक जोशीला समर्थक है, एडेंट सपोर्टर है। देन आपका प्रोपिटियस,
देखिए यहाँ से एक प्रॉफिटियस टाइप का सुनाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो ये मतलब वही टाइप का एक वर्ड है प्रॉफिटियस, जो क्या है बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अनुकूल हो, बहुत ही लाभदायक हो। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपिटियस। ठीक है, प्रोपिटियस, ये आपका यूएस आ रहा है ना, एडजेक्टिव है ये। तो अब कह सकते हैं कि शो करता है, शोइंग साइंस ऑफ गुड चांस फॉर सक्सेस। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेवरेबल है, जो क्या है, अनुकूल हो, जो अच्छा हो। ऑस्पिशियस है, जो शुभ हो। एडवांटेजियस, एडवांटेजियस का अर्थ क्या है? जो लाभदायक हो। देन प्रॉमिसिंग हो, आशाजनक हो। देन लकी हो, लाइक जो भाग्यशाली हो। देन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल, जो प्रतिकूल हो, जो विपरीत हो। ठीक है, अच्छा नहीं हो वो। देन एडवर्स, जो भी क्या हो, विपरीत हो। ठीक है, विपरीत। देन इन ऑस्पियर, सॉरी, इन ऑस्पिशियस, जो इनऑस्पिशियस होता है, जो अशुभ होता है ना। देन आपका अनलकी हो, जो दुर्भाग्यशाली हो। जो क्षतिकारक हो, हार्मफुल हो, हानिकारक। द वेदर वाज प्रॉपिटियस फॉर फार्मिंग, जो मौसम है ना वो खेती करने के लिए क्या है? अनुकूल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी नेक्स्ट वर्ड आपका सार्कास्टिक। ठीक है, तो सार्कास्टिक का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। सार्कास्टिक का मीनिंग है व्यंग्यात्मक तरीके से या ताने भर, आपको कोई ताने दे रहा है, वो आपका होता है सार्कास्टिक करना। ठीक है, मतलब आपको पता होगा कोई न्यूज़पेपर के अंदर अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है, लाइक मेनली आपका जो पॉलिटिशियन होता है ना उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो एक पिक्चर के थ्रू, मतलब एक डमी के थ्रू, लाइक एक कार्टून के थ्रू उसको एक फनी वे में लिखा जाता है, वो आपका होता है सार्कास्टिक, लाइक व्यंग्यात्मक होता है। ओके, तो सार्कास्टिक क्या है आपका? एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? किसी को मॉकिंग करना, मॉकिंग का अर्थ क्या है? मजाक उड़ाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम मॉकिंग। फिर आपका विडंबनात्मक जो होता है हो जाएगा आपका आयरॉनिक। कटिंग है, कटिंग का अर्थ कठोर है, जो चुभने वाला होता है ना, चुभने वाला कहते हैं, चुभता है, जो बात चुभता है हमको, तो चुभने वाला होता है। देन कॉस्टिक, जो कटु होता है या तीखा होता है, मतलब एक गाली टाइप का, एक मजाक उड़ाने वाला शब्द ये सभी है। ठीक है, फिर आपका सैटिरिकल, सैटिरिकल का अर्थ क्या है? जो व्यंग्यात्मक होता है उसको हम बोलते हैं सैटिरिकल। एंटोनिम्स क्या है? सिंसियर है, कोई ईमानदार है, कोई दयालु है, काइंड है, कोई कोमल है तो माइल्ड है, बहुत ही सभ्य है, विनम्र है, पोलाइट है। देन जेंटल, बहुत ही भद्र है, नम्र है। ये सारे सब जिनका एंटोनिम्स हो जाएगा। ठीक, ही मेड ए सार्कास्टिक कमेंट अबाउट हर ड्रेस, उन्होंने उसने उसके कपड़ों पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। ही मेड ए सार्कास्टिक कमेंट अबाउट हर ड्रेस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ड आपका रिवाइल। ठीक है, क्या है बच्चे? रिवाइल। ठीक है, रिवाइल का मीनिंग क्या है? किसी को गाली देना, किसी को निंदा करना। ठीक है, तो ये एक्शन शो कर रहा है आपका, किसी को गाली दे रहे हो, किसी को निंदा कर रहे हो, तो वह क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा रिवाइल करना। तो किसी को अपमान करना या गाली देना, इसका सिनोनिम हो जाएगा तो एब्यूज, अपमान करना या किसी को गाली देना। किसी को इंसल्ट कर रहे हो, किसी को अपमान कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, बेइज्जती कहते हैं ना, बेइज्जती कर रहे हो। तो आपका स्कोल्ड कर रहे हो, डांट रहे हो किसी से, किसी को,
क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, किसी का आलोचना कर रहे हो। मैलिग, किसी को बदनाम करना। मैलिग का अर्थ क्या है? किसी को बदनाम करना। ये सारे शब्द क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स। ठीक है। एंटोनिम्स क्या होगा? प्रेज करना, किसी का प्रशंसा करना। एडमायर करना, किसी को सराहना करना, किसी को प्रशंसा करना। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना तो प्रशंसा करना। किसी को सम्मान देना तो रेस्पेक्ट करना। किसी को सराहना करना, किसी को कमेंट करना। ठीक है। तो पॉलिटिशियन वाज रिवाइल्ड बाय द मीडिया फॉर हिज एक्शन। जो पॉलिटिशियन था, जो राजनेता था, उसको उनका जो कार्य के लिए, उनका जो एक्शन के लिए उनको मीडिया ने क्या किया? गालियां दी। देन आपका फ्राइट। फ्राइट अर्थ का मीनिंग क्या है आपका? फ्राइट का अर्थ है डर या भय। ठीक है, फ्राइट। तो आपका ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या है? डर है। ए सडन फीलिंग ऑफ फियर और शॉक। आपको क्या हो? बहुत ही डर हो या बहुत ही आश्चर्यजनित हो आपके लिए, तो ये आपका हो जाएगा फ्राइट, डर या भय। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फियर है, डर है, टेरर है। टेरर का अर्थ भी क्या होता है? आतंक होता है ना, हमारे बीच जो आतंक खिल जाता है तो टेरर है। भय है। ड्रेड है। ड्रेड का अर्थ क्या है? जो भय है। ठीक है। आशंका हो। देन पैनिक कर जाना जो होता है ना, घबराहट। ठीक है, घबराहट हो। अलार्म जो हो, क्या हो? मतलब डर हो, चेतावनी हो या डर हो के अर्थ में हम यूज कर सकते हैं, चेतावनी या डर। ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? करेज है, साहस है। ब्रेवरी है, लाइक क्या है? वीरता है। कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। कंफ्यूजर है, शांत स्वभाव का जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कंफ्यूजर, शांत स्वभाव। देन कामनेस है, तो बहुत ही शांति है। ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। द लाउड नॉइज गेव द चाइल्ड ए टेरिबल फ्राइट। जो एक तेज आवाज आ रहा था ना, बच्चों को क्या कर दिया? बहुत ही डरा लगा। ठीक है, बहुत ही डर लगा जो बच्चे को था। ठीक। देन कोलाबोरेट करना। कोलाबोरेट का अर्थ क्या है? सहयोग करना। ठीक है, क्या करना? सहयोग करना। या मिलकर काम करना होता है कोलाबोरेट। आपको पता होगा जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब के अंदर कोलाबोरेट करते हैं ना, कोलाबोरेशन करते हैं, तो ये आपका होता है। तो कोलाबोरेट का अर्थ क्या है? जो किसी को सहयोग कर रहे हो आप, या किसी को मिलजुल कर आप काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं कोलाबोरेट। तो ये किसी एक्शन शो कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। टू वर्क टुगेदर विथ अनदर पर्सन। और हम कह सकते हैं ग्रुप, किसी ग्रुप के साथ भी आप काम कर रहे हो, इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोऑपरेट करना। कोऑपरेट का अर्थ क्या होता है? जो आप सहयोग कर रहे हो। ठीक है। वर्क टुगेदर, मिलकर काम कर रहे हो। यूनाइट कर रहे हो, एक होके काम कर रहे हो, एक होना। असिस्ट, किसी को मदद करना। फिर आपका टीम अप करना। टीम अप का अर्थ क्या है? मतलब आप एक साथ काम कर रहे हो। ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? अपोज करना, किसी का विरोध कर रहे हो आप। डेफी करना। डेफी का अर्थ क्या है? उल्लंघन करना होता है। रसिस्ट का अर्थ क्या होता है? प्रतिरोध करना किसी को। हिंडर, किसी को बाधा डालना। तो आपका रिबेल, रिबेल का अर्थ क्या है? विद्रोह करना। ठीक है, विद्रोह करना। आप विद्रोह कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा। सारे क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स हो जाएगा। बोथ कंपनीज डिसाइडेड टू कोलाबोरेट ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। जो दोनों कंपनियां था ना, उन्होंने नए प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने के लिए
फैसला किया। ठीक है, चलिए। पॉलिश्ड करना, पॉलिश्ड का अर्थ क्या है? चमकदार, जो परिष्कृत हो या सुसंस्कृत हो। ठीक है, जो परिष्कार किया गया होता है, जो चमकता है, उसको आपका बोला जाता है पॉलिश्ड। ठीक है, समझ आया? तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा आपको आना चाहिए, जो पॉलिश्ड होता है। देखिए ईडी वाले शब्द जो होते हैं ना, आपका वार मेनली होते हैं, एंड आपका ईडी वाले जितने शब्द होते हैं आपका एडजेक्टिव बनते हैं। तो आपका ये क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। पॉलिश्ड ये क्या है? चमकदार है कोई, तो ये क्वालिटी दर्शा रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स क्या है? रिफाइंड है। रिफाइंड का अर्थ क्या है? जो क्या हो? परिष्कृत हो। कल्चर्ड हो, जो सुसंस्कृत हो। एलिगेंट हो, एलिगेंट का अर्थ क्या है? जो सुंदर हो या हम कैसे सुघड़ हो। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या है? जो परिपक्व हो, जो विकसित हो। ठीक है, देन कोई चीज स्मूथ हो, बहुत मुलायम हो। देन एंटोनिम्स क्या है? क्रूड हो, क्रूड का अर्थ क्या है? जो असभ्य हो, जो कच्चा हो, जो क्रूडल बोलते हैं ना हम, जो अपरिष्कृत हो। देन रॉफ हो, बहुत ही मतलब खुरदरा हो। अनरिफाइंड हो, मतलब अपरिष्कृत हो। कोर्स का अर्थ क्या है? असभ्य, या हम कह सकते हैं जो मोटा होता है उसको हम बोलते हैं कोर्स। देन आपका डल, डल का अर्थ क्या है? जो फीका हो। ठीक है ना, फीका हो या नीरस हो। ही इज ए पॉलिश्ड स्पीकर हु इम्प्रेस, सॉरी हु इम्प्रेसेस एवरीवन। वो एक परिष्कृत वक्ता है जो अच्छी तरीके से बोल पाता है ना। उन्होंने क्या किया? इम्प्रेस किया, सभी को प्रभावित किया। जो यहाँ पे जो थे ना सभा में, सबको वो क्या किए? आपका प्रभावित किया। इसी साथ हमारा पहला सेशन कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे पानी पीने दो, बहुत समय हो गया ना पढ़ाई करने के लिए। चलिए, पेइंग बैक इंजरी विथ इंजरी, किसी को मतलब चोट का जवाब चोट से देना। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हम आपका रिप्रिजल। ठीक है, या कह सकते हैं रेप्रिजल, जो भी बोल सकते हैं, जो बदला लेते हो। ठीक है, बदला लेना होता है। ठीक है, देन एक्यूटली अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इंप्रेशंस, मतलब जो दूसरों के प्रभाव से जल्दी प्रभावित हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशनेबल। ठीक है, इम्प्रेशनेबल, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक है, इम्प्रेशनेबल। ओके, टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, किसी को मतलब एक चपटी वस्तु से मारना या थप्पड़ मारना होता है, तो आपका क्या होता है? स्वाट करना, थप्पड़ मारना। एन असेंबली ऑफ हियरर्स, जहां पे सभी क्या करते हैं ना, सभी दर्शक सुनते हैं, तो वो क्या है? वो ऑडियंस हो, क्या हो? ऑडियंस। एन एसोसिएट इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, कोई आपका मतलब साथ में काम करने वाला व्यक्ति हो, जो आपको एसोसिएट करता है, सहयोग करता है ऑफिस में या कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन पे, तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलीग बोलते हैं। जो सहकर्मी होता है उनको हम क्या बोलते हैं? कलीग। नेक्स्ट चलते हैं आपका, वन हु इज अनरिलेंटिंग एंड कैन नॉट बी मूव्ड बाय एंट्रेटीज, मतलब जिसे
मना या ना जा सके, ठीक है ना, जिसको मतलब आप कुछ भी करके उनको कोई ट्रीटीज के अंदर आपको उनको मना नहीं सकते, कैन नॉट बी मूव्ड, उनका वो चिंताधारा में वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, वो किसी का भी नहीं सुना, खुद की सुनेगा, ठीक है। तो उसको वो वाला व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, जो अड़ेला व्यक्ति होता है ना, अड़िग व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं इनएक्सोरेबल। क्या बोलते हैं बच्चे? इनएक्सोरेबल। ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है जो कि मैंने इंक्लूड किया है न्यूज़पेपर से, ठीक है, मैंने एक न्यूज़पेपर से इंक्लूड किया था, ठीक है। रिगार्ड फॉर अदर्स एज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, ठीक है, जो दूसरों का क्या करता है, हित करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एल्ट्रोइज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्ट्रोइज्म। पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एटसेट्रा। तो मतलब ये ऐसा व्यक्ति है ना जो जो क्या करता है, किसी के लिए बहुत ही क्या है, लव है, प्रेम है किसी के लिए, किसी कला के प्रति या किसी नेचर के प्रति, जो ब्यूटीफुल नेचर के प्रति, या कोई आर्ट क्या कला के प्रति, तो उसको हम बोलते हैं एस्थेट बोलते हैं, ठीक ठीक है। क्या बोलते हैं हम? एस्थेट, ठीक है, समझ में आया? फिर आपका ए डिजीज व्हिच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, एक जो रोग होता है ना, जो क्या होता है, स्प्रेड होता है आपका बाय कांटेक्ट, आप मतलब जो कोई कहते हैं ना, जो छूने वाली बीमारी होती है, लाइक ऐसा रोग जो संपर्क से फैलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो संक्रामक रोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? कंटाजियस। कंटाजियस का मीनिंग क्या है आपका? जो संक्रामक रोग होता है, ठीक है। एन एनिमल स्टोरी विथ ए मोरल, एक मतलब पशु की कहानी होता है जिसमें हमको कुछ सीखने को मिलता है, उसको हम उस टाइप का जो होता है आपका, क्या बोला जाता है उसको? हम बोलते हैं आपका फैबल। क्या बोलते हैं? फैबल। जो नैतिक शिक्षा हम कर सकते हैं जिनसे, उनको हम बोलते हैं फैबल। ओके, चलिए ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं। वंस ऑन ए टाइम देयर वाज ए ब्रेव किंग। देखिए यहाँ पे सभी बच्चे बोल पाएंगे कि ऑन नहीं होगा सर, अपन होगा, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम हम यूज करते हैं ना, एक समय की बात है, तो ऐसे करके हम यूज करते हैं वंस अपॉन ए टाइम। एक समय की बात है, वहां पे एक साहसी राजा वास करते थे, ठीक। व्हेन आई सॉ हर सी राइट ए पोएम विथ फुल अटेंशन। जहां पे दो काम होता है ना पास्ट के अंदर, पास्ट के अंदर अगर दो काम हो रहा है, दो काम हो रहा है ना, जो पहला काम होता है, पहला एक्शन होता है, उसके लिए हम वाज प्लस वार्स का आईएनजी हम यूज कर सकते हैं, या हम हैड प्लस वी3 भी हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ का किसी का आपका सेंटेंस का सेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका सेकंड जो एक्शन होगा ना, उसको उसके लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे व्हेन आई सॉ, हाँ, जब भी मैंने उसको देखा, सी राइट ए पोएम विथ फुल अटेंशन, वो क्या कर रहा था, वो लिख रहा था, ठीक है ना, मतलब लिखा नहीं था, मतलब खत्म नहीं हुआ था, वो लिख रहा था। ये एक्शन क्या हुआ है, कंटिन्यू हुए, तो कंटिन्यू हुए हम, तो हम क्या यूज करेंगे, वाज प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे पास्ट के अंदर। तो आपका जब भी मैंने देखा, तो आपने ये जो एक्शन हुआ ना, बाद का एक्शन हुआ है, तो इसीलिए V2 का यूज हुआ है पास्ट सिंपल का, तो ये करेक्ट है। बट यहाँ का गलती है आपका, क्या लिखेंगे, सी वाज राइटिंग, ठीक है ना। समझ आया कि नहीं? समझ आया? बोलो हाँ। मतलब मैंने जब भी उसको देखा ना, वो क्या कर रही थी आपका, लिख रही थी। अरे टी नहीं लिखा गया, डबल टी, ओके सॉरी। देन रवि ऑलवेज बोस्ट एट हिज अचीवमेंट्स, मतलब रवि क्या करता है, ऑलवेज क्या करता है, उसका जो अचीवमेंट्स है ना, उसको वो बोस्ट करता है, लाइक सभी के आगे दिखाता है, ठीक है, बोस्ट ऑफ करता है। अरे मैंने बता दिया आंसर, ठीक है। बोस्ट, बोस्ट एट नहीं होता है आपका, बोस्ट ऑफ होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। बोस्ट ऑफ आपका सही आंसर हो जाएगा।
आई शैल बी कुक माई फेवराइट डिश टू नाइट फॉर द पार्टी। ये गलती कहाँ पर है? अगर सेल विल बी का यूज कर रहे हो तो आगे आईएनजी आएगा ना, कुकिंग होगा ना। बट यहाँ का क्या सेंस दे रहा है देखिए, मैं जो कल क्या करूँगा पार्टी में, मेरा फेवरेट डिश कुक करूँगा, मैं उसको खाना बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो शो करता है हमको कोई ज़रूरत नहीं है आपका जो होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव यूज़ करने में लिए, हमको सिंपल चाहिए ना, हमको फ्यूचर सिंपल चाहिए, ओनली आपका सिंपल सेंटेंस ही बनेगा। लाइक यहाँ पे बता रहा है कि भविष्य में क्या करने वाला है वो बता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका बी यहाँ पे निकाल दो, क्या हो जाएगा, आई सेल कुक। सेल विल के बाद आपका भार का फास्ट फॉर्म ही यूज होता है, इसको भी याद रखना है। दिस स्विमर जम्प्ड ऑन द पूल विद द व्हिसल। जब ये व्हिसल बजा वहां पे जो स्विमर था वो जंप किया, किसको, एक पोल को। तो ऑन द पोल नहीं होता है, अगर आप किसी वाटर बॉडी को आप क्या कर रहे हो ना, जंप कर रहे हो, ठीक है, नहाने के लिए या कुछ करने के लिए आप जंप कर रहे हो, तब का देखिए आप एक क्या होता है, अगर आप जंप कर रहे हो तो ये आपका जो एक्शन होता है तो कंटिन्यू होता है, लाइक एक मूविंग होता है ना, आपका मूविंग कर रहे हो तो आपका ऑन नहीं होगा, एक तो आपका इन होगा, तो इनटू हो जाएगा करेक्ट। आप क्या करो, छलांग लगा तो इनटू होगा, ठीक है। जम्प्ड इनटू होता है, ना कि ऑन होता है, ठीक है। पानी के अंदर आप छलांग लगा रहे हो या इसका ऊपर ऊपर आप लगा रहे हो, आप स्लाइड करोगे क्या, मतलब जैसे कि बर्फ हो गया, ऐसा नहीं ना। आपको छलांग लगाना तो भीतर छलांग लगाना तो इनटू हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपका एक मूविंग हो रहा है इसलिए आपका टू यूज होगा, इनटू, ठीक है। नेक्स्ट आपका इडियम स्नो स्नोड अंडर। स्नोड अंडर का अर्थ क्या है, जो बहुत ही क्या हो, बहुत ही बिजी हो, ठीक है ना, बहुत ही व्यस्त हो, सच में बहुत ही व्यस्त हो, तो उसको क्या हो जाएगा, स्नोड अंडर। तरह का बस्ट द बबल। बस्ट द बबल क्या होगा, मतलब बबल क्या होता है, मतलब बबल का बौछार होता है, लाइक सडनली बबल का जो गुच्छा रहता है सडनली क्या हो गया, खत्म हो गया, ऐसा करके आ सकते हैं। बस्ट बबल का अर्थ क्या है, सडनली एंड, कोई चीज खत्म हो जाता है जल्दी, हठात कोई चीज क्या हुआ, खत्म हो गया। ऑल आइज एंड ईयर्स, आपके सारे आंख और कान उसी चीज के अंदर है, तो आप अच्छी तरीके से क्या हो, अटेंटिव हो, टू बी अटेंटिव, पूरा ध्यान पूर्वक तरीके से आप उसको देख रहे हो। एट द 11th आवर, मतलब ये क्या होता है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, या हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ, मतलब जो शेष समय होता है, लास्ट समय में जो चीज होता है ना, एट द 11th आवर हम बोलते हैं उसको, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। डायमंड इन द रफ, एक डायमंड है जिसके अंदर पूरा, वो डायमंड क्या है, वो प्लेन नहीं है, रफ है, खुरदरा है, तो वो किसी के लिए यूज होता है, एन अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विथ पोटेंशियल, जो बहुत ही क्या हो, असभ्य व्यक्ति हो, अनसोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, क्या हो बच्चे, अनसोफिस्टिकेटेड हो, विथ पोटेंशियल, उनके अंदर मतलब दक्षता तो है बट वो असभ्य है, ठीक है। डायमंड इन द रफ। तो इसी के साथ आज का जो क्लास होता है यहीं पे खत्म होता है। जिनको भी ये क्लास अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।